नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम शिक्षण मेथड के अंतर्गत जो प्रेजेंटेशन मेथड है उसके बारे में जानेंगे। प्रदर्शन विधि, इस विधि को सामान्य तौर पर हम देखेंगे कि जब हम कक्षा में शिक्षण करवाते हैं तो शिक्षण करवाने के लिए जिस विषय वस्तु का हम शिक्षण को रुचि और उसको प्रभावी बनाने के लिए और बच्चों को समझाने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं वो प्रदर्शन में आएगा। जैसे कि हम किसी कक्षा में कोई शिक्षण करवा रहे हैं और वो शिक्षण से संबंधित कोई मॉडल या कोई चित्र या कुछ ऐसा समझाना चाह रहा है तो वो उस विधि में उस मेथड के अंतर्गत आएगा, जिससे कि वो जो भी हम विषय वस्तु बच्चों को समझा रहे हैं वो प्रभावी और आकर्षक रूप से बच्चों को स्थायी रूप से समझ में आ जाए और हमारा उद्देश्य और जो शिक्षण का उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाए। इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शन शिक्षण के दौरान जरूरी है, क्योंकि हम पूरे शिक्षण के में अगर सिर्फ व्याख्यान और पाठ्य पुस्तक के द्वारा शिक्षण कराएंगे तो हमारा जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे विषय को किस तरह से आकर्षक बनाकर और बच्चों को स्थायी ज्ञान प्रदान कराकर हम प्रदर्शन का प्रयोग करें। जैसे कि आप राजनीति विज्ञान के शिक्षक हो तो आपको शिक्षक होने के नाते जब आप बच्चों को संसद के बारे में पढ़ा रहे हो, संसद के सदनों के बारे में पढ़ा रहे हो, तो संसद का एक प्रारूप और मॉडल आप बच्चों को समझा सकते हो कि यह किस तरह से दिखाई देता है। साथ ही साथ आप कुछ विशेष बातों को, कानूनों को एक डायग्राम के माध्यम से भी बच्चों को एक चित्र को बनाकर बच्चों को समझा सकते हो। तो ये सब आपके प्रदर्शन में आएगा। इसके साथ साथ ही जो अधिकार और कर्तव्य होते हैं, अधिकार और कर्तव्यों का भी हम डायग्राम बनाकर उससे संबंधित कुछ बातों को हम प्रदर्शन के माध्यम से समझा सकते हैं। इस तरह से हम कहेंगे कि साइंस में तो बहुत सारे ऐसे मॉडल्स होते हैं जिससे यह विधि प्रभावी होती है, लेकिन कुछ ऐसे विषय भी है जिसको हम इस विधि से काफी हद तक प्रभावी बना सकते हैं और हमारे शिक्षण को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए हम प्रदर्शन विधि को अच्छे से जानते हैं। जैसा कि इस विधि का हमने अर्थ बता दिया कि हमारे शिक्षण में किसी विषय वस्तु का प्रदर्शन करना, प्रेजेंटेशन करना इस विधि में आता है, जिससे कि हमारा शिक्षण प्रभावी रहे। अब इस प्रदर्शन विधि में हमको क्या बातें ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात, प्रदर्शन कक्षा में सभी को दिखाई देवे। जब हम किसी विषय वस्तु का या किसी मॉडल का किसी का मॉडल का हम प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं तो या प्रारूप का, तो वो कक्षा में सभी बच्चों को दिखाई दे, इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। तो कोशिश कीजिए जब बच्चों के थोड़ा सा वो ऊपर होए ताकि पीछे वाले बच्चों को भी हमारा प्रदर्शन दिखाई देवे, तभी हमारा उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। अगला है प्रदर्शन अंधकार में ना हो। इस बात का ध्यान रखना है कि कक्षा में खिड़कियां खुली होनी चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए। अगर अंधकार में प्रेजेंटेशन आप कर रहे हो तो आपका प्रेजेंटेशन बच्चों को दिखाई नहीं देगा, इसलिए अंधकार में नहीं होना चाहिए। प्लस आपको कोशिश करनी है कि बच्चे उसको शांति से देखें। कई बार हड़बड़ी में या उत्तेजनावश सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और उत्साहपूर्वक देखने की कोशिश करते हैं, तो वे बच्चे जो पीछे बैठे उनको दिखाई नहीं देता। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। तो प्रदर्शन अंधकार में और सावधानी से करिए। अगला है प्रयोग में सम प्रत्यय स्पष्ट होना चाहिए। कई बार हम प्रदर्शन का प्रयोग इतना अधिक ना करें कि वो हमारे कंटेंट से दूर हो जाए। उसका प्रयोग उस सम प्रत्यय जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग करिए ताकि हमारा कंटेंट समझ में आ जाए। यानी कहने का मतलब प्रदर्शन का प्रयोग कंटेंट को समझाने के लिए और हमारे टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए ताकि हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाना चाहिए। अगला है शिक्षक मौखिक रूप से समझावे। प्रदर्शन को सिर्फ सामने नहीं रखना है, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज, जो भी बातें हैं, जो भी जानकारियां है वो बच्चों को मौखिक रूप से समझाते जाइए। और कोई प्रयोग है जैसे साइंस वगैरह में तो उस प्रयोग को आप करके उसको साथ में साथ समझाते जाइए। अगला है छात्रों की रुचि अनुसार हो प्रयोग। ये जो प्रेजेंटेशन है वो छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, तो उसमें बच्चे इंटरेस्ट लेवे। अगर वो बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार नहीं है, कक्षा के लेवल के अनुसार नहीं है, तो आपका प्रदर्शन वहां पर आपका उद्देश्य पूर्ण नहीं करेगा, शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण नहीं करेगा। इसलिए प्रदर्शन बालकों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। अगला है प्रदर्शन में छात्रों को बोध के लिए समय दे। जब कक्षा में प्रदर्शन कराया जाता है, प्रदर्शन कराने के बाद उसको तुरंत नहीं हटावे, थोड़ा समय दीजिए ताकि बच्चे उस प्रदर्शन के बारे में वो बोध कर सके, उसको समझ सके और इस तरह से अपना आपके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है वो प्रदर्शन सफल हो सके और शिक्षण के उद्देश्य को पूर्ण कर सके। तो यह है प्रदर्शन करते कुछ बातें जो हमको शिक्षण के दौरान ध्यान रखनी है और हमारा प्रदर्शन प्रभावी बना सकता है। अब आइए हम जानते हैं आगे इस प्रदर्शन विधि के कौन कौन से लाभ है, कौन कौन से इसके प्रॉफिट्स है। ठीक है, पहला है
मानसिक विकास में सहायक। प्रदर्शन के द्वारा बालकों का मानसिक विकास होता है। बालकों में सोचने, समझने, तर्क करने की शक्ति का विकास होता है। बच्चे उसके बारे में समझते हैं, तर्क करते हैं, तो उसके साथ ही बालकों की जो मानसिक शक्ति है, मानसिक शक्ति का विकास होता है। दूसरा है स्पष्ट तथा स्थायी ज्ञान। प्रदर्शन के द्वारा जो ज्ञान है वो स्पष्ट और स्थायी तौर पर दिए जाने का प्रयास किया जाता है। कोई भी ज्ञान प्रदर्शन के माध्यम से समझने के बाद वो स्पष्ट और स्थायी रूप ले लेता है। मौखिक ज्ञान की तुलना में हमारा प्रदर्शन काफी हद तक प्रभावी बनता है। अगला है सक्रिय वातावरण। इस वातावरण में बालक सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। कक्षा कक्ष में जो नीरसता का वातावरण कुछ पर वो दूर हो जाता है और वे बच्चे जो आलस या बोरियत का अनुभव करते हैं वो भी उस प्रदर्शन के समय सक्रिय हो जाते हैं। अगला है अध्यापन को रोचक बनाने में सहायक। ये हमारे जो शिक्षण है, हमारे अध्यापन है, इसको कहीं ना कहीं रोचक बनाने का काम करता है। इसको इंटरेस्ट बनाते हैं और जो विषय बच्चों को बोरियत प्रदान करते हैं, बच्चों के इंटरेस्ट को नहीं पनपने देते, वो भी इस प्रदर्शन के द्वारा बच्चों को इंटरेस्ट पनप जाता है और अध्यापन हमारा रोचक हो जाता है। तो ये हमने जाना इस प्रदर्शन विधि के क्या क्या लाभ है। तो अब हम आगे जानते हैं इस प्रदर्शन विधि के दोष। जैसा कि हमने जाना है कि प्रदर्शन विधि के किस तरह से प्रयोग में लेना है, इसके क्या क्या लाभ है, लेकिन इसके कुछ दोष भी है। हम संपूर्ण प्रदर्शन को देखा जाए तो पूरे इस प्रदर्शन के द्वारा शिक्षण नहीं करवा सकते या हर समय आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, इसकी भी कुछ लिमिटेड है। तो इसके माध्यम से आप अपने प्रदर्शन को प्रभावी बना सकते हैं। तो इसके दोष कौन कौन से, आइए हम इसके दोष को जानते हैं। पहला है संपूर्ण प्रदर्शन छात्रों को समझ नहीं आ पाता। यानी कि होता क्या है कि आप बच्चों को 1 मिनट का जो प्रदर्शन करवा रहे हैं, 5-10 मिनट का, उस प्रदर्शन के कुछ अलग अलग स्टेप्स हो सकते हैं। तो आप समझो कि वो बच्चे संपूर्ण प्रदर्शन को समझ पावे या सारे बच्चे इसको समझ पावे, ये कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ बच्चे इसको शौक के तरीके से देखते हैं, कोई मनोरंजन के तरीके से देखते हैं और कुछ बच्चे उसको समझते हैं लेकिन कुछ इसका पहलू या कुछ भाग छूट जाता है। तो वो जो हमारा प्रदर्शन है वो प्रभावी या सफल नहीं हो पाता, इसलिए संपूर्ण प्रदर्शन छात्रों की समझ में नहीं आ पाता। अगला है बड़ी कक्षाओं हेतु अप्रभावी। बड़ी कक्षा का तात्पर्य यहाँ पर है कि जिस कक्षाओं की जो स्ट्रेंथ होती है, बच्चों का जो आकार, कक्षा का जो आकार है, आकार मतलब बच्चों से लेकर, अगर वहां पर अधिक बच्चे हैं तो उस सिचुएशन में उसमें प्रदर्शन विधि सफल नहीं हो पाती। छोटी कक्षाओं में तो सफल है, यानी कि जहां बच्चे कम होंगे वहां पर तो आप इसको सफल बना सकते, लेकिन जहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा है वहां पर यह विधि सफल नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें उस कक्षा में बच्चे पीछे तक बैठे हुए होते हैं तो वो पीछे वाले बच्चे इसको सही से समझ नहीं पाते। अगला है शिक्षक की अपूर्ण तैयारी। कई बार होता है कि शिक्षक इस प्रदर्शन संबंधी जो तैयारी है वो पूर्व में अपूर्ण होती है, इसको सही से तैयार करके नहीं ला पाता है और हो सकता है उस प्रदर्शन में कुछ कमियां रह जाए, उसकी तैयारियों में कुछ कमियां रह जाए, तो वो अपूर्ण तैयारी उस प्रदर्शन को सफल नहीं बना पाती और हमारा जो प्रदर्शन है वो सफल नहीं हो पाता। ठीक है। अगला है छात्रों में आत्मविश्वास का अभाव। कई बार देखा गया है कि छात्रों में प्रदर्शन के दौरान इसमें आत्मविश्वास का अभाव पाया जाता है, यानी कि बच्चे उसको समझ नहीं पाते और उनसे जब इस बारे में पूछा जाता है तो उसको समझाने के लिए उनमें आत्मविश्वास का अभाव पाया जाता है। और ये अगर ये आत्मविश्वास का अभाव है, इसका मतलब ये है कि हमारा प्रदर्शन वहां पर सफल नहीं हो पाया, वो बच्चों की समझ पे नहीं आया है। तो ये आत्मविश्वास का अभाव भी हमारे प्रदर्शन को निष्क्रिय बना जाता है। तो ये है प्रदर्शन जो विधि है, इसके दोष जो कि इसकी कमियों को उजागर करते हैं। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि प्रदर्शन विधि क्या है और ये कक्षा में किस तरह से हम इसको प्रभावी बना सकते हैं और हमारे शिक्षण के लिए कितनी जरूरी है और इसके लाभ के साथ साथ इसके दोष क्या है। यह विधि शिक्षण के लिए बहुत जरूरी है। हम हमारे कक्षा कक्ष में जब शिक्षण में जाते हैं तो इस विधि के माध्यम से हमारे शिक्षण को हम बेहतर और आकर्षक बना सकते हैं। हम कुछ आकर्षक जो मॉडल होते हैं, आकर्षक जो डायग्राम्स होते हैं, आकर्षक जो भी प्रयोग होते हैं, उसके माध्यम से हम हमारे शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन हमारे शिक्षण के लिए सफल बन सके। थैंक यू। प्रदर्शन विधि के बारे में बताते हुए इसके गुण एवं दोष बताइए।